फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे कोलगेट स्टॉक के ऊपर और ये स्टॉक को कोलपाल स्टॉक भी कहते हैं। और फ्रेंड्स, ये एक तरह का हमारा प्योरली रेड अलर्ट एनालिसिस है। अगर किसी को ये स्टॉक के अंदर फ्रेश पोजीशन बनाना हो तो वो अपने एडवाइज़र को पूछकर वेट कर सकता है, क्योंकि ये स्टॉक आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे चीपर वैल्यू पे डाउन साइड पे मिल सकता है। बिकॉज दोस्तों, यहाँ पर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेक डाउन हुए हैं जो ये स्टॉक को करंट लेवल से डीप डाउन साइड करेक्शन के लिए ले जाने के लिए रेडी है। तो वो लिहाज से दोस्तों यहाँ पर फ्रेश बाइंग की गलती बिल्कुल भी नहीं करना। और सेकेंडली दोस्तों, नो डाउट इसमें शॉर्ट सेलिंग भी हम नहीं करेंगे। नो डाउट इसके अंदर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकडाउन हुए हैं हाई वॉल्यूम के साथ, फिर भी हम शॉर्ट सेलिंग नहीं करेंगे क्योंकि निफ्टी अभी भी टोटली सेल ऑन राइस टेरिटरी के अंदर एंटर नहीं हुआ है। तो दोस्तों, सेलिंग भी नहीं करेंगे, बाई के साइड भी नहीं करेंगे, इसको अवॉइड करेंगे। और इसका जो खास मकसद है दोस्तों वीडियो बनाने का, आप लोग जैसा रिटेलर फंस नहीं जावे, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत बड़ा टॉप फॉर्मेशन होकर यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ है। और दोस्तों, अगर हम सीधा चलते हैं चार्ट के ऊपर, फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर ये एक अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रही थी। जब तक स्टॉक ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर कंटिन्यू अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट था, अपसाइड रैली, स्ट्रॉन्ग अपसाइड रैली थी और यहाँ पर लोगों के नोट दबा के बन रहे थे और कंटिन्यू हायर हाइज भी लग रहे थे। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो फर्स्ट हायर हाइज यहाँ रजिस्टर्ड हुआ, सेकेंड हायर हाइज यहाँ रजिस्टर्ड हुआ, थर्ड हायर हाइज यहाँ रजिस्टर्ड हुआ और फोर्थ हायर हाइज यहाँ रजिस्टर्ड हुआ। और जैसे ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल दोस्तों डाउन साइड में ब्रेक डाउन हुई, तो आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा फर्स्ट टाइम इसका हायर हाइज लोअर लोज के तरफ थ्रेट हुआ और क्लोजिंग बेसिस पे उसने लोअर लोज कंफर्म कर दिया, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर हो चुका है। यहाँ पर हमें दो बड़ी नेगेटिव सिग्नल एक साथ मिली फ्रेंड्स। पहले तो इसने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेक डाउन किया, जिसके वजह से ये जो स्ट्रॉन्ग अपसाइड रैली चल रही थी वहाँ पर ब्रेक लग गई। और सेकेंडली दोस्तों, यहाँ पर जो कंटिन्यू हायर हाइज थे वो फर्स्ट टाइम लोअर लोज में क्लोजिंग बेसिस पे कंफर्म हुए, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन एंटर हो चुका है और इसको बाई साइड पे बिल्कुल भी नहीं रखना है। पोर्टफोलियो की बात तो दूर, इसको तुम्हारे वॉच लिस्ट में भी नहीं रखना फ्रेंड्स, भगा देना, ये स्टॉक से बिल्कुल भी दूर रहना। और दोस्तों बात कर ले, ये दो बड़ी नेगेटिव सिग्नल हो गई, अभी चलते हैं सीधा थर्ड नेगेटिव सिग्नल पे और वो है दोस्तों नेगेटिव डाइवर्शन। फ्रेंड्स अगर मैं आप लोगों को RSI डालकर दिखाओ तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियरली नेगेटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। दोस्तों प्राइस एक्शन के जो हायर हाइज है अगर आप देखो तो उसने बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर हायर हाइज लगाया, लेकिन वही अगर आप RSI में देखो तो दोस्तों यहाँ पर हायर हाइज मिसिंग है। और दोस्तों यही लेवल पे था जहाँ पर बड़े लोगों ने, स्मार्ट लोगों ने, रिटेल लोगों के हाथ में माल बेचकर निकल गए। और अभी भी चांस है फ्रेंड्स, यहाँ पर टाइम दूर नहीं है। अगर आप फंस गए हो तो निकल जाना स्टॉप लॉस लेकर, क्योंकि दोस्तों अभी तो एक छोटी सी गिरावट आई है यहाँ पर अभी, और आज की जो गिरावट है ये तो कुछ नहीं थी, इससे भी भयानक बड़ी गिरावट स्टार्ट हो रही है यहाँ से। और दोस्तों ये जो नेगेटिव डाइवर्शन है वो यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ है विथ हाई वॉल्यूम, जो स्टॉक को और भी डाउन साइड ले जाएगा। तो अभी भी दोस्तों आप लोगों के पास, अभी अगर आपको डर लग रहा है ना कि अगर आप ऊपर में लेकर फंस गए हो, और अभी कमेंट्स भी मुझे बहुत आएंगे कि सर मैंने कॉल लेकर बैठा हूँ और यहाँ पर नीचे आ गया, अभी मैं क्या करूँ। तो दोस्तों स्टॉप लॉस लेकर निकल जाना, या तो फिर दोस्तों इतना डाउन साइड आएगा कि तुम्हारा अकाउंट ज़ीरो कर देगा। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर नेगेटिव चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर दोस्तों, अगर आप यहाँ पर नोटिस करो तो हमें यहाँ पर क्लियरली ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकडाउन होते हुए मिलती है विथ हाई वॉल्यूम के साथ। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो स्टॉक के अंदर एक छोटा सा सपोर्ट है, वो सपोर्ट भी एनी मूवमेंट ब्रेकडाउन करेगा ही। और दोस्तों जैसे ही ये 3499 यानी 3500 के नीचे मोमेंटम स्टार्ट होगा तो ज़बरदस्त गिरावट आएगी दोस्तों। और उसके बाद जो पहली गिरावट है ये स्टॉक की, वो तकरीबन 3259 की तरफ ले जाएगी और उसके बाद दोस्तों बहुत बड़े डाउन साइड में ये लेवल है 3078 तक भी जाएंगी। और दोस्तों कब मानेंगे कि ये स्टॉक के अंदर सब कुछ नॉर्मल हो गया और बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो गया और सब कुछ ठीक है, तो दोस्तों वो लेवल है दोस्तों तकरीबन 3770 के ऊपर, जिसको हम रेड में करेंगे। और यही वो लेवल रहेगा दोस्तों जहाँ पर शॉर्ट सेलर्स का भी स्टॉप लॉस खड़ा रहेगा। और फ्रेंड्स सेकेंडली नेकलाइन के पास का ये एरिया अभी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर खड़ा है, क्योंकि मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक साथ एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे हमने अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन होते हुए मिली, यहाँ पर ही दोस्तों हमने हायर हाइज लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए मिले, और यहाँ पर ही दोस्तों हमें बहुत बड़ा नेगेटिव
डाइवर्शन ब्रेकडाउन होता हुआ मिला और यहाँ पर ही दोस्तों नेगेटिव चार्ट पैटर्न, नेगेटिव ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न ब्रेकडाउन होता हुआ मिला। तो दोस्तों वो लिहाज से ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर खड़ा है। और इन केस अगर ये स्टॉक डाउन साइड में कहाँ पर भी नीचे सपोर्ट फेस किया और वापस वो अपसाइड में बाउंस करने आया, क्योंकि दोस्तों पॉसिबल है जब ये स्टॉक नीचे जाएगा तो दोस्तों सपोर्ट के पास अगर ये स्टॉक ओवरसोल्ड हो गया है तो वहाँ पर बाउंस आना लाजिम है। ओवरसोल्ड के पास बाउंस आ सकता है सपोर्ट के। दोस्त जब भी याद रखना, एक चीज़ याद रखना, सपोर्ट के पास स्टॉक पहुँचे और RSI ओवरसोल्ड है तो 100% बाउंस आएगा। और जब भी ऐसा बाउंस आएगा और वो वापस नेकलाइन को रिटेस्ट करने आएगा तो रिटेस्ट के टाइम पे दोस्तों नेकलाइन का यही एरिया जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर खड़ा है, ये सामने आके स्टॉक को डाउन साइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर शॉर्ट सेलर्स लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा जो आसानी से हिट नहीं होगा। और अगर हिट हो जाता है तो फिर वो क्लोजिंग बेसिस पे अपसाइड पे बाई साइड की तरफ ये स्टॉक का व्यू बन जाएगा। और फिलहाल अभी देख के वो लगता नहीं है क्योंकि स्टॉक ने एक बहुत बड़ी रेंज क्विकली डाउन साइड में ब्रेकडाउन करी है। तो दोस्तों ये थी हमारी शॉर्ट एनालिसिस। अगर कोई हमारी चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो दोस्तों जान लो हम ऐसे स्टॉक की भी एनालिसिस देते हैं जहां पर अगर आपने गलती से भी बाई कर दी तो आप लोगों को अलर्ट कर देते हैं और भी डीप फॉल होने से पहले वेल इन एडवांस। और ऐसे स्टॉक की भी हम एनालिसिस देते हैं जहां पर स्टॉक और भी भागने वाला है तो हम उसको होल्ड करने का भी व्यू देकर अपसाइड की पूरी मलाई भी कैप्चर करने की हम पूरी कोशिश करते हैं। तो इतनी डीप स्टॉक स्पेसिफिक एनालिसिस फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी चैनल के सिवा आप लोगों को कहाँ पर भी नहीं मिलेंगी। तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। जय हिंद।